फिर से उसे अपना दोस्त मान लिया। मैं तुम्हारे और केबी के दरमियान कभी नहीं आना चाहती और ना ही आऊंगी, लेकिन जो लम्हे मेरे वो मुझसे मत छीनो। हमारा कोई और ताल्लुक नहीं हो सकता? बात यह है कि तुम मेरे दोस्त की बीवी। मैं ना इस काम का 1 लाख रुपया लूंगा। इसको इतना मारो, पेटी लगाओ इसे। कम से कम 50-60 करोड़ की असामी तो होगा ना हमारा यार। मेरे बेटे का नाम भी मत लो अपनी जुबान से, तुमसे नफरत करता है वो। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी। गलती तुझसे हुई है या मुझसे? किसी के गुनाहों की सजा मैं क्यों भुगतूं? अबे पैसा चीज ही ऐसी है, बड़े बड़े ताल्लुक और रिश्ते बुला देता है। मुझे लगता है ये जो सब कुछ हुआ है ना, उसमें सारा कसूर मेरा ही है। तेरा तो सब कुछ सही है ना? अरे तेरी तो कोई औलाद भी नहीं है। इससे अपने बच्चों से मिलवा दो। बदर, इसे कहें कि ये यहाँ से चला जाए। ओए ध्यान से, वो मेरे भी बच्चे हैं। रीमा तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती और ऊपर से वो तलाक। तूने क्या तलाक को मजाक समझा हुआ है? गरीबी तो कोई ऐब नहीं होता ना। होता है कबीर, गरीबी बहुत बड़ा ऐब होता है। इंसान जल्दबाजी में बहुत से ऐसे फैसले कर जाता है जो बाद में पछतावा होता है। आपा वो मेरा दोस्त है ना केबी। तू आ जा अभी, इसी वक्त मेरे घर आ जा। यार मैं जरा नहीं, अभी सारे काम छोड़कर यहाँ आ जा मेरे दोस्त। ओके, आ रहा हूं। छोड़ इसे, ये खिलौना नहीं है, जान जा सकती है इससे। क्या हुआ है मुझे बता। अब बर्दाश्त नहीं होता बदन। दूर हट, देर हो गई बदन, जो होना था हो गया। अब नहीं बदन, देर हो गई यार। अपने दोस्त को नहीं बताएगा? मुझे दे। तो बाबा क्या पढ़ रहे हैं? बस बेटा ये किताब खत्म होने वाली है। सही बताओ कि क्या बना तुम्हारे एडमिशन का? एडमिशन तो हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन बाबा मैं सोच रही थी कि अगर साथ में कोई ट्यूशन ले लूं तो अच्छा होता। किसी से बात की क्या? अभी तक तो नहीं। मेरे ख्याल में इस शहर में कानून का आगा जी से ज्यादा लायक और मेहनती उस्ताद कोई भी नहीं है। आगा अंकल, क्या वो रजामंद हो जाएंगे? भाई बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो फिर आप बात करें ना। बल्कि आप रहने दें, मैं मामा को कह दूंगी कि वो बात कर लें, आप तो वैसे ही भूल जाएंगे।
अब मैं ऐसा भी भुलक्कड़ नहीं हूं। अरे भुलक्कड़ नहीं तो और क्या है? मुझे दवा देना याद ना रहे तो आप तो कभी दवा खाते ही नहीं है। ये दिल की बीमारी है बेगम, और दिल का इलाज तो आपके हाथों ही है ना। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। मैं रोमांटिक हो नहीं रहा हूं, मैं हूं ही रोमांटिक। आपको कितने गाने सुनाया करता था मैं वहीद मुराद की? बोलो, सुनाऊंगा फिर गाना? बस बस रहने दे, बहुत हो गया। बाबा आप मामा को ना अली जफर के गाने सुनाया करें। वैसे बेटा, तुम्हारी मामा की उम्र अली जफर के गाने सुनने वाली ही है। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा। अच्छा है, सब बहुत अच्छा। और सबसे अहम बात ये कि यहाँ सुकून का एहसास है। थैंक यू। लेकिन टोटो और मानो तो वहीं रह गए। मलाइका वो भी आ जाएंगे। कब कब आएंगे वो? मलाइका जब अल्लाह ताला ने उन्हें भेजना होगा ना तो वो भेज देंगे। उस वक्त तक हमें वो खुशियां तो एंजॉय करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हम दोनों को दी हैं। हाँ, लेकिन ख्वाहिश तो दिल में मौजूद रहती है। जिनके पास वो खुशियां हैं उन्हें देखो, क्या वो खुश हैं? क्या उनका घर घर है? देखो मलाइका, घर मोहब्बत से बनता है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बदर हम उन्हीं की तरफ क्यों देखें जो एक बुरी एग्जाम्पल है? हम अपने आप को उनसे क्यों कंपेयर करें? और दूसरी बात ये कि उन लोगों के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह उनकी औलाद तो नहीं, अपनी औलाद से तो वो लोग भी प्यार करते होंगे। ओके बाबा, मैं टोटो और मानो के सारे कपड़े यहाँ मंगवा लूंगा, राइट? और अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगा कि उन्हें हमारे पास जल्दी से भेज दे। आजा मेरे मिट्टू, इसकी किस्मत का हाल बता जा। आजा आजा आजा, चूड़ी खा जा। आहा, ये आ गया मेरा तोता, फाल निकालेगा। इसको बोलो कोई मेरे लिए अच्छा सा फाल निकाले। अच्छा ही निकालेगा। मिट्टू ने ये निकाल दिया। अपने घर में चला जा मिट्टू, अपने घर में चला जा। देखा देखा? क्या देखा? मुझे भी तो कुछ बताओ ना। साफ लिखा है तेरा बुरा वक्त खत्म होने वाला है। हैं? मगर कब होगा ये बुरा वक्त खत्म? चल, तेरी जेब से पैसे निकलकर मेरी जेब में आएंगे। ये लो, मेरे लिए कुछ करो ना तोते वाले भाई, मैं तो उसके लिए पागल हो रहा हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। तो फिर इंतजार कर, इंतजार। क्यों मना किया है ना? नाम नहीं लेना अपने अब्बे का। कहा है ना? कीमत क्या हो गया तुझे? अरे क्यों नहुसत फैला रही है घर में? अब जैसा बाप वैसा बेटा। अम्मा तू खामोश है, मेरे बच्चे के मामले में। क्या हुआ? क्या हुआ रीमा? बच्चों को कुछ समझ नहीं आती है। अब्बू अब्बू की रट लगाई हुई है, नहीं पता। अरे बेटा, हमारी जिंदगी में तो अब रोना ही रह गया है। मुझे अम्मी मारती है, मैंने घर जाने, मैंने अब्बू के पास जाने, मैंने चीज लेनी है। चलो तकी, आप बाहर जाके खेलो, मैं आपको चीज लेके दूंगी, ठीक है? जाओ।
रीमा, क्या हो गया? मारपीट तो किसी मसले का हल नहीं ना। तुम क्यों इस तरह बच्चों के साथ करती हो? उनका क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरा? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम केबी से सुलह कर लो। नाम ना लेना उस शख्स का मेरे सामने। उस जैसा घटिया शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देखो रीमा, अगर तुम ये नहीं करोगी तो कैसे गुजारा होगा? मैं गुजार लूंगी जिंदगी, रो धो के काट लूंगी जिंदगी, लेकिन उस कमीने का नाम कभी नहीं सुनना मैंने। मैं कोई खिलौना हूँ? जब चाहा खेला, जब चाहा उठा के फेंक दिया। देखो, अपना नहीं तो बच्चों के बारे में सोचो। कोई जरूरत नहीं है उन्हें बाप की, ऐसे घटिया बाप की, बेदीदे बाप की। मैं खुद पाल लूंगी उन्हें। उस बेदीदे शख्स से मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तुम लोग बहुत अच्छे हो, मेरा ख्याल रखते हो। मेरा और तुम्हारा रिश्ता मैं खराब नहीं करना चाहती, लेकिन इसके भी का नाम आइंदा से मत लेना। खुदा का वास्ता है तुम्हें। अबे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मुझे तो अब डर लगने लगा है यार। पता है, मेरी हालत एक हारे हुए जुआरी की तरह हो गई है। तो ये सब करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था ना। अच्छा, आई एम सॉरी यार। सॉरी ना। वो मलाइका मना लेगी उसे। अबे कैसे मना लेगी? वो बहुत जिद्दी औरत है वो। मलाइका को मनाना आता है, मुझे पता है ना, मना लेगी वो। और अगर ना मानी तो? अच्छा, तो मैं फोन कर देता। अरे फोन ना कर यार। अबे यार, इतनी देर हो गई तो थोड़ी सी और हो जाए। एक उम्मीद तो है ना अच्छा होने की। ओके, ठीक है ठीक है। चाय पिएगा? बहुत अच्छे बदन मेरे दोस्त। अबे मेरी यहां जान पे बनी हुई है और तुझे चाय की पड़ी हुई है। अबे जूस मंगा। तू ना हाँ मलाइका, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो नहीं। आई एम सॉरी की। हाय, मैं मर गया। मैंने रीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अबे मैंने तुझे कहा था ना, बहुत जिद्दी औरत है वो। तू चुप होकर नहीं बैठ सका क्या? अच्छा, उसने कहा क्या? कह रही थी कि यही कह रही होगी ना कि मेरी शक्ल नहीं देखेगी उम्र भर। तू फिक्र ना कर, खुदकशी करने नहीं जा रहा। तू एंजॉय कर मेरे दोस्त, एंजॉय कर। हाँ। मलाइका, रीमा से मुझे खुद बात करनी पड़ेगी।
क्या बात है अम्मा? तुझे नहीं पता क्या बात है? कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना अम्मा। ये क्या करती फिर रही है? क्या हुआ? साफ साफ बात करना अम्मा। तूने मलाइका को क्यों मना किया? ओ, ये बात है। जो पूछा है ना उसका जवाब दे। तो और क्या करती अम्मा? मेरा तो ख्याल था तुझे मान जाना चाहिए था और तूने इनकार कर दिया। बड़ी बेसब्री है तू अम्मा, अभी सब्र कर, फिर देख क्या होता है। पता नहीं तू क्या कर रही है। ठीक है, तेरी मर्जी है। अब तो बस मेरी ही मर्जी चलेगी। जी आपा। कहाँ गायब हो भाई? आप ठीक तो है ना? मैंने पूछा तुम कहाँ गायब हो? आप कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बार भी तुमने हमारे घर का चक्कर नहीं लगाया, पूछा तक नहीं कि कोई काम तो नहीं है। अच्छे भाई हो तुम। आई एम सॉरी आपा, अनजाने में गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दें। अच्छा बाबा, ठीक है। कुछ ज्यादा मसरूफियात हैं या? आपा वही मसला चल रहा है केबी वाला। मैं तो चाहता हूँ कि वो मसला हल हो जाए, लेकिन सुलह नहीं हुई अभी तक? आपा रीमा नहीं मान रही, केबी बेचारा तो पछता रहा है। औरत ऐसी ही होती है, वो मोहब्बत भी इंतहा की करती है और नफरत भी। सही कह रही हूँ आप। अच्छा चलो अब जल्दी बताओ कि तुम घर कब आ रहे हो? बहुत जल्द आपा, बस 1-2 दिन में मैं चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना और मलाइका को भी मेरी तरफ से पूछना, ठीक है? थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या बात है मलाइका? तुम आज शाम से बिल्कुल चुप हो, कोई बात नहीं कर रही, क्या हुआ है? क्या बात करूं? तुम्हारे पास कोई और टॉपिक ही नहीं है? उस केबी और उसके झगड़े सुन के मैं बोर हो चुकी हूँ। हमारी कोई पर्सनल लाइफ भी है उस केबी के अलावा। क्या हो बदल, मेरी बात बुरी लग गई? जब बाबा के आखिरी दिन थे तो अगर मैं भी उसकी जगह होता तो शायद अपने बाबा की उतनी खिदमत ना कर पाता जितनी केबी ने की है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि बेटा हमेशा इसका साथ देना। बस बाबा ये कह के इस दुनिया से चले गए मलाइका, लेकिन सॉरी। प्लीज
बदर साहब, इस वाकये का कोई गवाह है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जब ये वाकया हुआ तो मियां बीवी के अलावा वहां कोई और भी मौजूद था? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कानून के मुताबिक अगर किसी वाकये का कोई चश्मदीद गवाह मौजूद ना हो तो उस वाकये की हैसियत जरा मशकूक हो जाती है। हाँ, लेकिन ये तो तलाक का मामला है, इसमें गवाह कैसा? तलाक तो हुई है। मगर वो इनकार भी तो कर सकते हैं कि उन्होंने तलाक दी ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तलाक हुई है। बदर साहब, आपने मुझसे कानूनी गुंजाइश की बात की थी, सो मैंने आपको बता दी। हाँ हाँ, लेकिन इनकार करने से ये मसला हल नहीं होगा। तलाक का मामला है, कोई आम नौयत का मामला नहीं है ये। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन किसने देखा है कि तलाक दी गई? झूठ का सहरा में ये शराब है।